आज अपन बायोजियोग्राफी में इकोटोन के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोटोन दो समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पादप समुदाय बढ़ते हैं और अचानक परिवर्तित होने के बजाय प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। किन्हीं दो पादप समुदायों के मध्य विभाजन की एक कोई सुस्पष्ट विभाजन रेखा न होकर संक्रमण अथवा तनाव का एक क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों समुदायों की जातियों का मिश्रण पाया जाता है। ये क्षेत्र इकोटोन अथवा तनाव क्षेत्र कहलाता है। प्रकृति में समुदाय विशेष सीमाओं द्वारा अलग अलग नहीं रहते हैं। इस कारण दो जो पड़ोसी समुदाय हैं उनका आपस में मिलना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में तीन तरह के जो पाए जाते हैं, जो स्वयं के तथा आपस में मिलने वाले पड़ोसी समुदायों के होते हैं। अतः इकोटोन दोनों समुदायों के लिए एक सेतु का कार्य करता है। इस क्षेत्र में अधिक प्रकार की जातियां तथा जीव संख्या का, या कह सकते हो जीव जो हैं वो पड़ोसी समुदायों से अधिक उनका घनत्व होता है। संक्रमण क्षेत्र का विस्तार परिवर्तनशील होता है। वनों एवं घास क्षेत्रों की मध्य सीमा मीडों से होकर प्रवाहित होती हुई नदी का किनारा दो स्थलीय जलीय समुदायों के बीच की दीवार आदि इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। इस मध्यस्थ क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय के जीव अपने आप वातावरण को बनाए रखते हैं, जो लगातार उस वातावरण में वो रहते हैं। उदाहरण के लिए एक सर्प और एक मार्स समुदाय के बीच प्रकाश, रोशनी, भोजन एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए कंपटीशन हो सकता है या प्रतियोगिता हो सकती है, जिसके कारण एक पौधा दूसरे प्रकार के पौधे से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति तथा ऐसे क्षेत्र में भौतिक कारक तीव्रता से बदलते हों, ऐसी दशा में समुदाय के बीच गमन तेजी से बढ़ता है तथा तनाव क्षेत्र संकुचित हो जाता है। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से धीरे धीरे हटना आरंभ हो जाता है तो बड़े इकोटोन की स्थापना होती है। दो विभिन्न जीवों के बीच की संपर्क रेखा संक्रामिका कहलाती है। प्राय संक्रामिकाएं विशेष जंतुओं तथा पादपों द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं, जो इन संक्रामक क्षेत्रों में ही बढ़ते हैं। बटेर एक ऐसी प्रजाति है जिसे सफल प्रजनन हेतु किसी वन क्षेत्र के किनारे, विशेषकर जहाँ वन तथा मीडो मिलते हैं, घोंसला बनाना होता है। एक इकोटोन में तापक्रम, नमी,
प्रकाश एवं दूसरे भौतिकीय प्रभाव की अवस्थाएं दोनों बॉर्डर कम्युनिटीज से भिन्न एवं मध्यस्थ होती हैं। अब आता है कोर का सिद्धांत। किसी पड़ोसी समुदाय की तुलना में इकोटोन में अधिक जातियां तथा घनी जीव संख्या पाई जाती है। इसे कोर या किनारे का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे जंतुओं की अधिक संख्या का कारण अधिक मात्रा में भोजन व आश्रय का होना है, जो कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकृति को जिसमें विभिन्न जीव व जीव संख्या का घनत्व अधिक हो जाता है, उसे कोर प्रभाव कहते हैं, एज इफेक्ट, जो आप इसमें